ऐसे दर्द होते हैं, शरीर में कुछ ऐसे दर्द होते हैं जिसका इलाज मेडिकल साइंस के पास नहीं है, जिसको हम कहते हैं अनरिलेंटिंग पेन। लेकिन यहाँ पर आपको उसका भी निदान मिलेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ सेशन लेने के लिए नहीं आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सभी में से ही कुछ ऐसे लोग आगे आएं जो ट्रेनर बनकर आने वाले समय में, जो बहुत ही विकराल रूप लेकर हमारे सामने है। हर व्यक्ति तनाव से भरा हुआ है, फुल ऑफ स्ट्रेस, टूटता चला जा रहा है। स्ट्रेस की सदी है ये। तन से टूट रहा है व्यक्ति, धन से टूट रहा है, मन से टूट रहा है, संबंधों में, संपर्क में, जॉब से, कैरियर से। बराबर। ऐसे समय पर अगर हम इस टेक्निक का सहारा लेंगे तो हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और रिलैक्स होने के साथ ही आपका बॉडी का जो कार्टिजोल लेवल है वो डाउन आता है। जब वो हल्के होते हैं, टीज होते हैं, तो आपकी जो दृष्टिकोण है, आपकी जो हर बात को देखने की जो दृष्टि है, वो दृष्टि परिवर्तित हो जाती है। और जब आपका अंतर जगत सशक्त होता है, रिलैक्स होता है मन, बुद्धि निर्णय सही लेती है, संस्कार रावण की जगह राम के आने लगते हैं। और परिस्थितियां, ध्यान से सुनना मेरी बात, हर स्थिति को आप, हर परिस्थिति को आप अपनी स्थिति से पार कर सकते हैं। एक अगर मन से आप हार गए तो बाहर की दुनिया में किसी भी फील्ड में आप जीत नहीं पाओगे। ये हमारे साथ आज प्रियंका जुड़ी है। प्रियंका, आर यू देयर? प्रियंका, प्रिया फ्रॉम गुड़गांव। Yeah, Om Shanti sir. Very good अच्छा, evening. यू आर सिटिंग हियर। Yes. Yes. यस, प्रिया जो है ना, ऑलरेडी ईएफटी की ट्रेनिंग ले रही है। पार्ट 2 उन्होंने मेरे साथ किया है। तो हम चाहेंगे हम इनसे भी कुछ सीखेंगे, और इनको साथ लेके, मेरे साथ लेके, और भी आप लोगों में जो आना चाहें ना। सुरजीत भाई, मैं चाहता हूँ आप भी आगे आइए प्लीज। सुरजीत भाई, आप अपने अनम्यूट करो प्लीज। सुरजीत भाई, मैं चाहता हूँ आप भी है ना फोर फ्रंट में आओ। ये क्लास जो है ना ऑनगोइंग होना चाहिए, और हम सभी जो कुछ लोग बहुत ज्यादा इच्छुक हैं आगे जाने के, हम सभी मिलके है ना आगे ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम रख के फिर औरों को भी सिखाएंगे। हम सभी में सिर्फ अकेला नहीं, लेकिन पूरी टीम के साथ हम लोगों के कई सारी समस्याओं के समाधान कलेक्टिवली कर सकते हैं। तो प्रिया, आप थोड़ा अपना प्लीज शेयर करिए अपना अनुभव, क्योंकि आपने ईएफटी जो है मेरे से सीखी है। आप मेरे पास क्यों आई थी? प्लीज शेयर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मैं क्यों चाहता हूँ प्रिया, मैंने आज सुबह से आपसे फोन पे बात की कि आप है ना हमारे साथ सिर्फ जुड़ो मत, लेकिन आगे आओ। क्योंकि अब जो समस्या है ना, कंचन परब कहती है कि मैं भी ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हूँ। तो प्रिया, आप प्लीज थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, ताकि हम इस जो ग्रुप हमारा बना है ना, इस ग्रुप को हम पूरी दुनिया तक ले जाना चाहते हैं। और मेरे साथ ऐसे कई लोग होंगे जो अलग अलग केसेस को हैंडल करेंगे, और कलेक्टिवली हम लोग, एक दिन वो आएगा कि हम इंटरनेशनल समिट जो होता है निक ऑटर का, कहीं भी होता है विदेश में, हम वहां तक जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। राइट प्रिया? ओके, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए। प्रिया इज फ्रॉम गुड़गांव। यस प्रिया, प्लीज गो अहेड। Good evening, Om Shanti everybody. Priyamvada this side. EFT मेरे लिए एक वो चीज है. It's a like I don't have actually words to express myself. Still, I will try my level best to express. इसलिए कहा जाए तो वरदान ईश्वर का. मुझे EFT उस समय में मिली जब मैं हर जगह अपनी चीजों के लिए ढूंढ रही थी. और एक संजोग की बात है, परसों ही मैं किसी कोच से मेरी बात हो रही थी, कॉन्वर्सेशन हो रहा था, और वो मुझसे पूछ रहे थे कि आपका ड्रीम क्या है. और मैं उनसे ये चीज शेयर कर रही थी कि कभी ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े होके मैं ये बोलूं कि मेरी जिंदगी ऐसी थी और वो चीज इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई और मैं सबके लिए इंस्पिरेशन का पॉइंट बनूं. और आज सुबह जब बलराम सर का फोन आया तो मुझे लगा जैसे यूनिवर्स इज आंसरिंग माई प्रेयर एंड मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस सर्विस. मैं अपनी लाइफ के एक बहुत ही डिफरेंट फेज से गुजर रही थी, और उस समय मैंने फर्स्ट टाइम बलराम सर को फोन किया, और वो उस समय फोन किया जब मैं बहुत इमोशनल इंटेंसिटी पे बहुत हाई थी. उसी टाइम मैंने अपनी लाइफ का फर्स्ट सेशन बलराम सर से लिया. एंड ये चीज शायद सुनने में बहुत मिरेकलस लगती है, या लगता है कि शायद किसी किसी के साथ ऐसा होता होगा, बट
बिलीव अस, हम लोग का एक्सपीरियंस परमात्मा की दया से ऐसा है कि ये एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा सिंपल है, इतनी सिंपल है कि इसे देख के ऐसे लगता है कि ये काम करेगी, बट ये वहां काम कर जाती है जहां और भी सारी चीजें शायद काम ना करती हों। तो मेरे साथ जिंदगी में कई बार ऐसे टर्न्स भी आए कि जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव आ रहे थे, लेकिन हर बार मैंने अपने आप को कहा कि ईएफटी है ना, और मेरा ये टाइम हमेशा आराम से निकल जाएगा, और ऐसा ही हुआ। एंड आई विल कीप शेयरिंग माई जर्नी विद यू। फिर मैंने इस चीज से इंस्पायर होके बलराम सर के साथ लेवल 1 एंड लेवल 2 किया, एंड राइट नाउ आई एम डूइंग माई इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर कोर्स, बिकॉज मेरे को ये चीज इतनी इफेक्टिव लगी। जैसे बलराम सर ने कहा कि हम इसे इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे, तो आई थिंक बलराम सर का जो सपना है वो ऑलरेडी पूरा हो रहा है कि इनकी ब्लेसिंग से हम ऑलरेडी इंटरनेशनल प्रैक्टिशनर कोर्स में एनरोल होके और वहाँ पे बहुत अच्छा इनकी ब्लेसिंग से कर रहे हैं। So thank you so very much, Balram sir, for making me part of this genuine and big level service. Thank you so much. Om Shanti. ओम शांति। देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि जहां पर कोई चीज काम नहीं करती है, जो असाध्य रोग है, एक ऐसा दर्द शरीर में जहां एक्सरे एमआरआई दिखा रही है कि एवरीथिंग इज फाइन, लेकिन शरीर में दर्द बना हुआ है, राइट, जिंदगी नासूर बन चुकी है, होपलेस हेल्पलेस फील कर रहे हैं। अगर आपने ईएफटी का सहारा लिया है और आपको लगता है कि ईएफटी काम नहीं कर रही है, तो उसका एकमात्र कारण है कि आप ईएफटी नहीं कर रहे हैं। हर पल में, हर लम्हे में ईएफटी को एक ऐसा टूल बनाओ, उठते बैठते जागते सोते लेटते आपके पास ऐसा टूल है जो आपके फिंगर टिप्स में है, आपकी उंगलियों पे वो राज है, वो सीक्रेट है। पैसा लेके भी जो लोग इतनी बातें शेयर नहीं करते हैं, मैं अपने अनुभव, प्रिया बहन हमारे साथ हैं, उनके अनुभव, और हम और आगे जाएंगे। मेरे पास कई सारे लिंक्स हैं, कई सारे एक्सपीरियंस हैं ईएफटी के, उन सबको शेयर करके हम जो हैं वो आपको, हाँ, ईएफटी और अमित भाई लिखते हैं विरार से कि ईएफटी और टीएफटी में क्या फर्क है। एक टीएफटी थॉट फील्ड थ्योरी, रॉजर कोलाहन अपने पेशेंट्स को थॉट फील्ड थ्योरी से ठीक करते थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा केस आया फोबिया का, डर, अग्नि का डर, पानी का डर, फटाकों का डर, सोशल फोबिया। तो वो युवती है ना, एक्चुअली वो जो लेडी है, वो कितना भी उसको वो ट्रीटमेंट देते थे ना, वो पानी को देखती थी ना और वहां से भाग चलती थी बिल्कुल। तो एक बार है ना, रॉजर कोलाहन के स्टूडेंट थे गैरी क्रेग, जिन्होंने इस टेक्निक का इजाद किया, ही इज द इन्वेंटर ऑफ ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। तो यहाँ पर गालों पर जब उसने टैप किया ना उस युवती को, उस लेडी को, तो ना पता नहीं उसके अंदर क्या हुआ, वो है ना जोर से, स्विमिंग पूल के पास वो लोग सेशन ले रहे थे, रॉजर कोलाहन टीएफटी का जो जो ट्रेनर था और गैरी क्रेग उनका स्टूडेंट था। तो उसने जाके जोर से छलांग मारी स्विमिंग पूल में, एंड ही वाज थ्रिल्ड। कौन? गैरी क्रेग। कि क्या हो गया है? तो गैरी क्रेग ने कहा कि अब मैं टैपिंग पर काम करूंगा, इमोशनल फ्रीडम टैपिंग पर काम करूंगा। आज पूरे दुनिया में मैं आपको शेयर करूंगा आज इस ग्रुप में वीडियो गैरी क्रेग का। आप देखोगे जो 40 साल से व्हील चेयर पे है व्यक्ति, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, और वो व्यक्ति नाच रहा है। जहां मेडिकल साइंस बोलती है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे क्रिटिकल केसेस ईएफटी से ठीक हुए। 50 साल पुराना रोमेटिज्म, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो जो जिसमें जो है छोटी जॉइंट्स में सूजन आती है, दर्द होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसका भी इलाज गैरी क्रेग ने एक युवती के साथ 50 साल पुराना पूरा रोमेटॉइड आर्थराइटिस क्लियर किया है। तो हम भी यहाँ हैं, हम लोग कई दुनिया में लोगों की मदद करेंगे। तो आप प्लीज सभी मेरे साथी बनकर चलो। मैं आपसे बड़ा नहीं हूँ, मैं आपसे आगे नहीं हूँ, मैं कंधे से कंधा मिलाकर चाहता हूँ, तो आप मेरे साथ चलो। तो अमित भाई, क्लियर हुआ ना आपको ये, विच इज मोर इफेक्टिव फॉर अस? यस ऑफ कोर्स। जो है ईएफटी जो है वो टीएफटी से कहीं ज्यादा फायदेमंद है, पूरी दुनिया इसको मानती है, एंटायर वर्ल्ड। इसके इंटरनेशनल समिट्स होते हैं। गैरी क्रे के बाद में आपके बहुत सारे डॉसन चर्च आए हैं, या फिर आपका ये अपना निक ऑटनर, अलग अलग इनके साइट्स हैं। हम आगे आपको मैं सबको बताते चलूंगा। तो हम चल रहे हैं आज के सेशन की तरफ। पहले 3 सेशन मैंने ले लिए हैं, उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको वापस इस पर डालूंगा ताकि आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं कहाँ। मैं ये कई सारे ट्रेनिंग लेता हूँ मैं,
तो थोड़ा है ना उसका एक फ्रैक्शन हमारे ट्रेनिंग में चलता है, चाहे माइंड पावर के, चाहे बहुत सारी ट्रेनिंग्स में लेता हूँ। तो लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरे क्लास में, मैं मुंबई में रहता हूँ और मुलुंड में मैंने 3 दिन का योगा सेशन कराए थे। तो वहां पे ना एक बहन जी ने मेरा सेशन किया था जो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर है, मुलुंड एरिया। मैं फ्रॉम चेंबूर में रहता जी हूँ, बॉम्बे। आवाज नहीं आ रही। आवाज क्लियर है प्रिया? आर यू क्लियर? मेरा साउंड इज क्लियर ना? हम लोग को आवाज आ रही है। आ रही सर, आ हाँ, तो रही है, आ रही जिनको है। आवाज नहीं आ रही है ना, वो आप क्या करो, जो प्लग आपके अंदर है ना, मोबाइल के अंदर, वो निकाल के फिर से डालो। समथिंग इज रॉन्ग ऑन योर साइड, बिकॉज माय साइड इट इज एब्सोल्युटली फाइन, राइट? साउंड इज क्लियर, अमित भाई भी लिख रहे हैं। तो जिनको आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज अपने साथ थोड़ा चेक करें एक बार। वो जो पिन है ना मोबाइल के अंदर, वो डाल के निकाले। पता है साउंड यहाँ क्लियर हो रहा है कि आवाजें आ रही है बराबर। तो उन्होंने, उनके पति ने मुझे फोन किया कि मेरी बीवी ने आपका सेशन अटेंड किया है मुलुंड में और वो आज आपको याद कर रही हैं, आप प्लीज हॉस्पिटल में आओ। तो मैंने कहा ये मुझे जानती नहीं, पता नहीं कौन है ये। फिर अगले सुबह उनका फोन आया और मुझे कहा कि बलराम सर, मैंने आपके सेशन अटेंड किए, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं माइंड पावर करती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत तकलीफ में, प्लीज आप मुझे मदद के लिए हॉस्पिटल लाओ। तो फिर मैंने शाम को वहाँ क्लास भी अरेंज कर लिया मुलुंड में, यहाँ से 20 मिनट दूर है, और मैं उनके पास हॉस्पिटल में गया। अभी उनको क्या प्रॉब्लम था, ये मेरे ईएफटी का मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है, जहाँ से मैं ईएफटी में आगे निकल पड़ा और मैं इसकी सर्टिफिकेट लिए लंदन तक जाके आया हूँ। तो मैं उनके पति से बात किया हॉस्पिटल में जाके, उन्होंने कहा कि मेरी बीवी को पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। तो बच्चे का नाड़ा जो है ना, जो पेट कॉर्ड से जुड़ा रहता है ना बच्चे का नाड़ा, वो एक्चुअली क्या है, वो पेट में कहीं ना कहीं उनको ना डिस्टर्ब कर रहा था, तो बहुत पेन हो रहा था। तो जब डॉक्टर के पास गई, गायनोकोलॉजिस्ट पास, उन्होंने तुरंत कहा कि मुझको ऑपरेट करना पड़ेगा और बच्चे को 7वें महीने में पेट से बाहर निकालना पड़ेगा। तो फिर 7वें महीने में उन्होंने उसका सीजरिंग किया और बच्चा बाहर निकाला। 21 दिन हो गए थे उस बहन जी को, दिव्या नाम है उनका, बुलंद से हैं। तो मैं जब हॉस्पिटल में गया है ना, तो उसके पति ने सब मुझे बताया कि दिव्या बहुत परेशान है, और दिव्या ने मुझे बताया कि सर 21 दिन के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा है कि कल आप छुट्टी ले लो। लेकिन मैंने कहा कि पता नहीं, मुझे घर जाने का मन नहीं कर रहा है। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा सब वायर्स वगैरह लगी थी, उसको सब उसके जो हैं सिरिंजेस वगैरह सब लगे हुए थे। तो मैंने को पता नहीं मेरे अंदर क्या आया, तो मैंने क्या कहा उनको कि ये व्यक्ति, ये बहन जी 21 दिन से हॉस्पिटल में है और है ना, ये बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रही है। हॉस्पिटल सीलिंग्स आर द वेरी बोरिंग सीलिंग्स। अभी मेरा भी घुटने का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन मैं तो बहुत ही एंथुजियास्टिकली, इट्स फुल ऑफ जॉय आई वेंट फॉर माय ऑपरेशन। 5 दिन हॉस्पिटल में लगते हैं, डॉक्टर ने मुझे तीसरे दिन ही छुट्टी दे दी। मुझे कहा कि बलराम तुम्हारा पैर मुझे मूवमेंट करके दिखाओ, जहाँ ऑपरेशन, उसने मेरा पैर देखा ना, घुटना देखा, बोलता तुम काय को है यहाँ पे, परसों होली है, तुम बेटर आज ही चले जाओ घर में। व्हाई इट वाज हैपेंड, मैं हॉस्पिटल में रह के भी जिस तरह मैंने उस ऑपरेशन को लिया, इट वाज माय फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ एंथुसियाज्म, फुल ऑफ एक्सेप्टेंस। आई वाज इन अ फुल ग्रेटिट्यूड मोड टू द डॉक्टर, टू द नर्सेस, टू द वार्ड बॉयज, टू द इंजेक्शंस, टू द ऑपरेशन, टू द थिएटर, टू असिस्टेंट्स ऑफ द डॉक्टर्स। हर चीज के लिए मैं कृतज्ञता, अपने पैसों के लिए, बड़ी क्लेम के लिए, मेरी युगल के लिए, मेरी मिसेस के लिए जो वहां गई थी, मैं पूरे कृतज्ञता के मोड में था। और ऑपरेशन ऐसे पास हो गया जैसे कि मक्खन में से बाल निकाला जाता है, राइट? तो मैंने अभी क्या किया, मैंने कहा कि, उसने कहा कि सर आई एम फीलिंग वेरी 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 लो, क्योंकि मैंने बच्चा पैदा किया है 11 साल के बाद, मेरी बच्ची बड़ी है। आज मेरा पति अपना काम छोड़ के मेरे बाजू में बैठा है। बच्चे की, जो लड़का पैदा हुआ, उसकी दादी माँ और उसकी नानी माँ दोनों बाजू वाले कमरे में, बच्चा मतलब इंक्यूबेटर में रखा गया था, ताकि बच्चे को जो है वो आर्टिफिशियली सब उसको दे सकें ताकि वो जिंदा रहे। तो मैंने क्या किया वो अभी हम साथ में करेंगे बराबर। आप अगर आज के बाद कहीं भी जाओगे, एक व्यक्ति जो टूटा हुआ, होपलेस, हेल्पलेस, इतना क्रिटिकल कंडीशन में, चाहे आईसीयू में है, चाहे किसी के यहाँ मौत हो गई है, या किसी के यहाँ ट्रॉमा है बहुत ज्यादा, तब ये चीजें उसको ऑन द स्पॉट कैसे हेल्प करती हैं। तो मैंने जैसे ही उनको टैपिंग किया ना, चक्रास पे लेके ईएफटी किया, तो वो है ना ऐसे जोर से चिल्लाने लगे, वाह सर, बलराम सर, क्या बात है, क्या किया है तुमने मुझे। What I could not feel for the last 21 days, today I'm feeling so joyous, so enthusiastic. वहां से मुझे लगा कि अगर मुझे
आगे जाना है। मैं 32 साल से योगा टीचर हूँ, मैं हेल्थ कंसल्टेंट, काउंसलर, थेरेपिस्ट, एचआर ट्रेनर, माइंड पावर, वेलबींग, मोटिवेशनल ट्रेनर, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं ईएफटी को लेके आगे जाऊंगा। ईएफटी कैसा टूल मैं अपने पास रखूंगा और लोगों को इसके साथ साथ ले चलूंगा। तो हम शुरू कर रहे हैं चक्रास ओपनिंग विथ ईएफटी, राइट। जो लोग नए आए हैं वो पहले 3 दिन की वीडियो देखेंगे। मैंने बहुत सारी वीडियो शेयर करेंगे, अगर उनको देखोगे, या तो आज मैं शेयर करूँ, सिर्फ 5 पॉइंट आपको देखनी है। लेकिन यहाँ पर हम कर रहे हैं ईएफटी फॉर चक्रास ओपनिंग। हमारे शरीर में 7 चक्रास होते हैं, और चक्रास जब ब्लॉक होते हैं ना, हमारे अलग अलग इमोशन से ब्लॉक होते हैं चक्रास, तो हम पहले ईएफटी करेंगे चक्रास को ओपन करने के लिए। सबसे पहले आपका जो लेफ्ट हैंड है सर के ऊपर रखो, सर के ऊपर रखो, राइट। पहला पॉइंट है टॉप ऑफ द हेड, वो हम नहीं कर पा सकते क्योंकि मेरा हाथ रखा हुआ है, लेकिन हम दूसरी ईएफटी को पॉइंट करेंगे। नंबर 1 चक्र जो है वो है अपना भ्रुकुटी का मध्य आज्ञा चक्र, राइट, आज्ञा चक्र। अब है ना, आप क्या करो यहाँ पर, नहीं तो चलो हम शरीर में पीड़ा है ना, शरीर से हम चलेंगे। सबसे पहले आप विजुअलाइज करो मूलाधार चक्र को। मूलाधार चक्र कहाँ होता है? मलद्वार नीचे की तरफ और मूत्रद्वार आगे की तरफ होता है, ऐसे, और उसके बीच में आगे की तरफ भाइयों में होता है मूलाधार चक्र, जिसको हम कहते हैं पेरिनियम एरिया। पेरिनियम एरिया, द एरिया बिटवीन द एनस रीजन एंड द मूत्र मार्ग के बीच में, और फीमेल्स में, बहनों में होता है सर्विक्स कहलाती वो एरिया। वहां पर आप भी हाथ नहीं रख सकते हैं मलद्वार के पास में। तो आप क्या करो, देखो आप अभी भी कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप है ना अपने गुप्त अंग के नीचे, और अपने गुप्त अंग के नीचे, और जो है वो मलद्वार के ऊपर, या फिर विजुलाइज करो सभी। मैं अपने मूलाधार चक्र पर, मलद्वार के पास मेरा ध्यान है, और सभी टैपिंग करें। कमन आओ सभी टप द हेड पे, मूलाधार चक्र को विजुलाइज करो। रूट चक्र है ये, जहां से पूरी एनर्जी ब्लॉक होती है। यस, स्टार्ट टैपिंग। कम से कम 7 से 10 टैपिंग करनी होती है, वेरी जेंटली एंड फर्म टैपिंग, 8 उंगलियों से टैपिंग करें। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। अब सेकंड जो पॉइंट है, वो दोनों उंगली आप इस तरह मिलाओ, पहली उंगली और मिडिल फिंगर, दोनों को आप है ना साथ में मिलाओ, ब्रिंग इट टुगेदर। दोनों को साथ में लाओगे और थोड़ा फोल्ड करोगे, तो आप उंगलियों के टिप से उस एरिया को आप टैप कर सकोगे। जहां जहां हम टैपिंग कर रहे हैं, वहां पर हमारे मेरिडियंस हैं, चैनल्स हैं एनर्जी के, वो 16 होते हैं, राइट। तो जहां जहां मैं टैपिंग करा रहा हूँ, वहां हमारे एनर्जी के कोई भी मेरा दर्द है, कोई भी बीमारी है, कैंसर है, चाहे वो ठीक नहीं हो रही है, मतलब उसके पीछे क्या है? उसके पीछे मेरे इमोशनल एक्साइटमेंट है, जिसकी वजह से न शरीर के दर्द जाते हैं, न असाध्य रोग जाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इमोशनल रूट्स हर बीमारी के पीछे होते हैं, चाहे वो शारीरिक बीमारी है, मानसिक बीमारी है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है। तो ये दोनों उंगलियों को आप इस तरह थोड़ा फोल्ड करोगे, ताकि उंगलियों के जहाँ टिप्स होते हैं ना, वहां भी मेरिडियंस के एंड्स होते हैं, मतलब मेरिडियन उंगलियों में भी है, राइट। और मेरिडियंस कहाँ एंड होते हैं? जहां जहां हम स्ट्राइक कर रहे हैं। तो हम सेकंड पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहे हैं, उसको कहते हैं आईब्रोज इनसाइड। आईब्रोज इनसाइड, आओ सभी यहाँ पर टैपिंग करो दोनों थ्रियों से, आईब्रो इनसाइड, वेरी जेंटली एंड फर्म टैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आंख के साइड में आओ, नुकली हड्डी, सॉकेट बोन, यहाँ पे नुकली हड्डी है ना आंख के साइड में, उसको हम कहते हैं आई पॉइंट, राइट। तो सभी टैपिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपका फोकस कहाँ है? मूलाधार चक्र पर। आंख के नीचे आओ, चीक बोन, गाल की हड्डी, टैपिंग करो सभी चीक बोन पे, वेरी जेंटल टैपिंग दोनों उंगलियों से। सुरजीत भाई, दोनों उंगलियों से, एक उंगली से नहीं। सुरजीत भाई, दोनों उंगलियों को मिला के टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6। आप बूढ़ा प्रिया, दोनों हाथ से टैपिंग करो। प्रिया, दोनों हाथ से टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो, जितनी उंगलियां ज्यादा हम लगा सकते हैं किसी भी इस पॉइंट मेरिडियन के एंड में, उतना ज्यादा फायदा होता है, राइट। अभी हम चल रहे हैं नोज पॉइंट की तरफ। सभी यहाँ पे आओ, नोज पॉइंट पे, ये नोज पॉइंट पे आओ। और यहाँ पर कौन सा हाथ लगाना है? 2 उंगली
जो आपका डोमिनेटिंग हैंड है, अगर आप राइट हैंडेड है तो राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, दोनों से अगर टैपिंग करोगे ना, तो बीच का जो पॉइंट है अंडर द नोज, नाक के नीचे ऊपरी होंठ के मध्य में एक त्रिभुज बनता है ना, अगर आप दोनों हाथ से यहाँ टैपिंग करोगे तो आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ एक ही हाथ से टैपिंग करेंगे, दोनों उंगलियों को मिला के थोड़ा फोल्ड करके, इसको नोज पॉइंट कहते हैं। चलो टैपिंग करो सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आते चिन पॉइंट। चिन पॉइंट एक्चुअली चिन ये है, लेकिन EFT में चिन पॉइंट किसको बोलते हैं, ये जो निचले जो होंठ है, लोअर लिप है ना, उसके नीचे जो गड्ढा होता है ना, वहां पर ये पॉइंट होता है। चलो टैपिंग करो सभी चिन पॉइंट पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सारे किडनी के प्रॉब्लम्स यहाँ होते हैं कॉलर बोन पर। 8 उंगली से टैपिंग करो, मूलाधार चक्र पर ध्यान है सभी का आपका। यस टैपिंग करो, 1 2 3 4 5 6। आप थोड़ा ऊपर कर रही हैं, यहाँ कौन है प्रीति, आप थोड़ा ऊपर कर रही हैं, थोड़ा नीचे करो, कॉलर बोन पे करो, यहाँ कॉलर बोन होता है ना, थोड़ा नीचे करो। यस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, अब हम अंडर द आर्म पिट जा रहे हैं। अंडर द आर्म पिट, हाथ को ऐसे लंबा करो, और ये यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ना हथेली रखो, और यहाँ से चारों उंगली नीचे आओ। चारों उंगली नीचे नहीं आओगे तो पॉइंट नहीं मिलेगा बराबर आपको। प्लीज प्रॉपर्ली लोकेट द पॉइंट अंडर द आर्म पिट, बगल के नीचे, चारों उंगली नीचे आ जाओ नीचे। ये स्ट्राइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी हमने पहला चक्र पूरा किया जिसका नाम है मूलाधार चक्र। राइट, वो पूरे शरीर में स्थिरता का सेंटर है। तन बिगड़ा, मन बिगड़ा, धन बिगड़ा, संबंध बिगड़े, एवरीथिंग इज लॉस्ट, मीन्स आपका जो रूट चक्र है वो कुपित हो चुका है। आगे आगे हम बहुत सारे प्राणायाम भी करेंगे, आसन भी करेंगे, और बहुत सारी मुद्राएं भी हम सीखेंगे। तो अभी है ना सेकंड, आप जो है स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान रखो। स्वाधीन चक्र पर हथेली रखो, पीछे स्वादिष्ठान चक्र। आप है ना प्रिया, इनको थोड़ा करेक्ट कराओ। हाँ पता ना, बताओ जरा प्लीज, टेल देम। यहाँ टेल बोन जहाँ होता है ना, नुकली हड्डी पीछे, वहां हथेली रखो एक। कीप द लेफ्ट हैंड नुकली हड्डी के पास, नुकली हड्डी के पास में पीछे, जहाँ पर स्पाइन खत्म होता है ना, वहां पे रखो, और टॉप ऑफ द हेड पे आओ, क्योंकि आपका एक ही हाथ खाली है। स्वादिष्ठान चक्र इमोशनल स्टेबिलिटी से कनेक्टेड है, भावनात्मक स्थिरता से कनेक्टेड है चक्र। चलो सभी ऊपर आओ, और यहाँ पर क्योंकि एक ही आते तो पांचों उंगलियों को राउंड टैपिंग करो। कमन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आईब्रो इनसाइड पे आओ, एक हाथ अपने पीछे, जहां पर नुकीली हड्डी है, टेल बोन है, वहां स्वादिष्ठान चक्र होता है, वाटर उसका एलिमेंट है, इसके नीचे जो अर्थ एलिमेंट था। राइट, यहाँ पे आओ सभी आईब्रोज पॉइंट पे, वेरी जेंटल टैपिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड ऑफ द आई, आंख के साइड में ध्यान से देखो, आंख के साइड में नुकीली हड्डी है, सॉकेट बोन, जहां पर कुदरत ने हमारे शरीर में आंख बिठाई है, वहां पर एक सॉकेट है। सॉकेट मतलब वो हार्ड होता है, तो यहाँ पे हड्डी है आंख के साइड में। राइट, टैपिंग करो वेरी जेंटली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट, अभी नोज पॉइंट पे आओ, अपर लिप सेंट्रल पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चिन पॉइंट पे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कॉलर बोन, क्योंकि एक ही हाथ खाली है तो एक साइड ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये हमारा दूसरा चक्र क्लियर हुआ, जिसको हम कहते हैं स्वादिष्ठान। तीसरा चक्र जो है, वो एनर्जी नीचे जब कुपित हो जाती है, तो हम जिसको डर लगता है ना, द मच सेंटर ऑफ टेंशन इमोशन इज नाभि चक्र, नवल चक्र, मणिपुर चक्र होता है वहां नाभि चक्र के पास में। हम क्यों लेफ्ट हाथ रख रहे हैं? प्रिया, कैन यू टेल मी? प्रिया, व्हाई वी कीप द लेफ्ट हैंड, व्हाई नॉट राइट हैंड? कैन यू टेल मी प्रिया? Yes, sir. Why we keep left hand at every place? Why not right hand? सुरजीत भाई आप बता सकते हैं? Priya, can you tell me why we keep the left hand? Now we are keeping the next chakra. We are clearing the मणिपुर चक्र, नाभि चक्र। वो नाभि के ऊपर सभी हाथ रखो, कफ में ऐसे रखो, ऐसे हथेली को अब थोड़ा फोल्ड करो, नाभि पर हाथ रखो। Why we are keeping left hand, not right hand? प्रिया बताओ मुझे। Sir, the only thing that जो इकलौती चीज मेरे दिमाग में अभी आ रही है वो शायद
सही नहीं होगी, क्योंकि राइट हैंड जो है वो डोमिनेंट वो हैंड होता है, इसलिए आप उसके बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। मोस्टली हम जो यहाँ बैठे हैं ना, मोस्ट ऑफ राइट हैंडेड पीपल, बराबर। और राइट हैंड से हम क्यों स्ट्राइक करते हैं जहां पर करते हैं, क्योंकि राइट हैंड हाथ से हम हमेशा काम लेते हैं ना, तो व्हेन वी स्ट्राइक द राइट हैंड तो वहां पर इफेक्टिव ज्यादा होता है। अगर हम लेफ्ट हैंड से काम करेंगे, वी आर नॉट हैबिचुएटेड ना, तो लेफ्ट हैंड से उतना उतना कैपेबल स्ट्राइकिंग या परफेक्ट स्ट्राइकिंग नहीं होता है। इसलिए यू आर वेरी परफेक्टली राइट, राइट। आई एम लेफ्टी, तो तुर्षा आप क्या करोगे, आप राइट हैंड रखोगे ना, भी लेफ्ट हैंड से आप स्ट्राइक करोगे। यू हैव टू ऑलवेज स्ट्राइक व्हेन देयर इज वन हैंड, यू हैव टू स्ट्राइक विद द डोमिनेटिंग हैंड, जिससे आप काम करते हैं। तुर्षा, यू कैन टेक योर राइट हैंड ऑन द नेवल चक्र। ओके, अभी सभी आओ, टॉप हेड पे आओ अगेन। अब मणिपुर चक्र इज द मस्ट सेंटर ऑफ टेंशन एंड इमोशन, और यहाँ डर का सेंटर है, बराबर। एक बार एनर्जी यहाँ ब्लॉक हो गई ना, एनर्जी अपर चक्रास में नहीं आती है, तो यहाँ पे टैपिंग करो। इस कमान 1 round tapping karo, 2 all the 5 fingers, 3 4 5 6 7 8 9 10, right। अभी आईब्रोज इनसाइड पे आओ, जेंटल टैपिंग, फर्म टैपिंग में तो उसी जगह पर, जेंटल में तो बड़े आराम से आप देख सकते हैं हम कैसे करें। प्रिया एक मास्टर है हमारे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड ऑफ द आई, सॉकेट बोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंडर द आई, आंख के नीचे आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नोज पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चिन पॉइंट। चिन पॉइंट मतलब चिन के ऊपर जो गड्ढा बनता है, दैट इज कॉल्ड द चिन पॉइंट इन ईएफटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉलर बोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडर द आर्मपिट हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा हाथ वहां है, वी कैन नॉट डू, तो छोड़ो उस पॉइंट को, राइट। अब अगला चक्र है अनहद चक्र, हार्ट चक्र, छाती के पास होता है ये। चलो सब लेफ्ट हैंड कप फॉर्म में, ऐसे लोग कप फॉर्म में, और छाती के पास रखो सेंटर ऑफ योर चेस्ट, राइट ऑफ द हेड पे आओ सभी। अनहद चक्र अहंकार का प्रतीक है, और प्यार इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है। यस, कम ऑन, round circle, 1 2, take 10 rounds, 3 4, we are opening all the chakras, 5 6 7 8 9 10, right now come to eyebrows inside, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंख के साइड में आओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंडर द आई, चीक बोन, गाल की हड्डी, अंडर द आई पॉइंट कहलाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नोज पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चिन पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉलर बोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अंडर द आर्मपिट नहीं कर सकते तो छोड़ दो। अभी अगला चक्र आता है थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, राइट। इसको देखो आप दो तरह रख सकते हैं, या तो आप हाथ को यहाँ ऐसे रखो या फिर हाथ को साइड में रखो। 2 ways यू कैन कीप योर हैंड इन द कप फॉर्म, ऐसे करके अंचली लेते हैं जैसे पानी, हम वॉशबेसिन सामने जब जाते हैं वॉशबेसिन सामने तो पानी ऐसे लेते हैं अंचली में, तो यहाँ रखो, यस यहाँ रखो या यहाँ रखो, राइट। थ्रोट चक्र ये होता है गले के पास में, आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, ऐसे व्हाट यू फील लाइक। ओके, स्टार्ट टॉप द हेड, मेक 10 राउंड, 1 2, very gentle tapping, palm taking, 3 4 5 6 7 8 9 10, right now eyebrows inside, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, side of the eye, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, under the eye, आंख के नीचे चीक बोन, गाल की हड्डी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अंडर द नोज, या फिर इसको नोज पॉइंट कहते हैं, ऊपरी होंठ, मध्य भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चिन पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कॉलर बोन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अगला पॉइंट है सहस्त्रार चक्र,
सहस्त्रार चक्र होता है आइदर द टॉप ऑफ द हेड या फिर वहां से 10 इंच ऊपर होता है, राइट। यहाँ पे आओ सभी, कप फॉर्म में ऐसे अपने टॉप ऑफ द हेड को कवर करो और आईब्रोज पे आओ। आईब्रो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइड ऑफ द आई 1 2 3। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आगे चक्र भूल गया, आई एम सॉरी। अमित भाई थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर रखो सभी भ्रुकुटी का मध्य, बुरी की तरफ मध्य पे रखो सभी कप फॉर्म में। थैंक यू अमित भाई। ये स्टॉप द हेड पे आओ सभी, 10 राउंड 1 2 3, मेक राउंड सर्कल 4 5 6 7 8 9 10। आईब्रोज वी कैनॉट कवर, फॉरगेट इट, भूल जाओ उसको। साइड ऑफ द आई, नुकीली हड्डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडर द आई, आंख के नीचे चीक बोन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नोज पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। chin point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। collarbone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडर द आर्मपिट, यहाँ से चारों नीचे आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये चक्र भी क्लियर किया। लास्ट चक्र, उसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं, 1000 पीटल्स। टॉप द हेड पे रखो, आईब्रोज इनसाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। साइड ऑफ द आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडर द आई, cheekbone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। nose point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। chin point 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। collarbone 1 2, चारों उंगली से टैपिंग करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंडर द आर्मपिट, बगल से चारों नीचे जाओ सभी। अगर नहीं जाओगे तो पॉइंट बराबर लोकेट नहीं होगा। मेरिडियन के एंड को पकड़ना है जहां पे एनर्जी ब्लॉक होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लंबी करी सांस लो और मुंह से सांस को बाहर फेंको। पानी पियो सभी, टेक वाटर। सभी को पानी का ग्लास साथ में लेके रहना है। वैसे ही गर्मी के दिन चल रहे हैं और डिहाइड्रेशन होता है ईएफटी करने से। यस, आंखें बंद करो सभी। 3 बार हम करेंगे प्रणव प्राणायाम ओम। स्लो ब्रीद इन, ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में रखें। उसके बाद मैं आपको अनुभव पूछूंगा। मैं स्लो ब्रीद इन, पेट में पहले सांस, फिर धीरे छाती में, ऊपर से ऊपर में कम से कम 10 काउंट सांस लो, 2 काउंट रोको और फिर 5% ओ 80 और म 15। 3 टाइम्स यू आर गोइंग फॉर प्रणव प्राणायाम ओम। एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके तन का, आपके मन का और वातावरण का प्रदूषण दूर करता है। स्लो ब्रीद इन, relax. Yes, please. After activating all the chakras, सभी चक्रा को हमने एक्टिवेट किया ईएफटी के द्वारा, what are the change you are feeling?
किसने कुछ महसूस किया है? घड़ी दे मुझे। यस प्लीज, व्हाट यू फील? एनीबॉडी शेयर? प्लीज कम फॉरवर्ड। कैसा लग रहा है आफ्टर एक्टिवेटिंग द चक्रास? Can I say, sir? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए सुजीत भाई। I'm feeling absolutely relaxed. ब्लेस। अमित भाई लिखते हैं एक्चुअली रिलैक्स। तालियां बजाओ सभी के लिए। राइट, एनीबॉडी एल्स प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, प्लीज कम फॉरवर्ड। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। बहुत लाइट फील हो रहा है और थोड़ी देर पहले मेरे बैक पेन बहुत ज्यादा हो रखा था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही, और आफ्टर दिस मैजिकली मतलब ये डिसॉल्व हो गया। देखा, बहुत अच्छा। कंचन अब परब जी एकदम शेयर नहीं कर है, रही डर हैं कहीं कि भी नहीं है। बैठ भी नहीं पा रही थी और अभी वो बहुत रिलैक्स हो चुकी हैं। तो इसका जो सारा रिकॉर्डिंग हो रहा है उसके सारे वीडियो छोटे छोटे बना के मैं जो है अपनी यूट्यूब में भी चैनल में उसको अपलोड करने वाला हूँ। आप है ना प्लीज इनको फॉरवर्ड करिए। कहीं भी आज के बाद में कोई व्यक्ति अगर गुजर गया है, किसी का पति गुजरा है, किसी का कुछ भी हुआ है ना, अगर आप ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जाते हैं ना, आप उनसे बात मत करो। फीलिंग तो ऑलरेडी है दुख की, चिंता की, नाराजगी की। जस्ट गो एंड टैप हिम, जस्ट गो एंड टैप। ऐसा टैपिंग करते चलोगे ना तो आप उसको सबसे ज्यादा मदद करोगे बाय प्रोवाइडिंग द पीस। अल्टीमेटली ईएफटी का जो है वो पीस प्रोसीजर टेक्निक है। ये हम अपनी जिंदगी की हर एक इवेंट को, हर एक घटना को और हर एक इंस्टेंस को जिसने मुझे परेशान किया है, जिसने मुझे चिंतित किया है, जिसने मुझे भयभीत किया है, जिसने मुझे नाराज किया है, आप अगर उठ जब दिन में कई बार आप टैपिंग कर सकते हैं अलग इश्यूज के लिए, तो ईएफटी को अपना लाइफ का टूल बनाओ। हर लम्हे में पति ने गुस्सा किया, मंदिर ले लेते हैं, पूरे शरीर में गड़बड़ी होती है, कार्टिजोल, एड्रेनल, नॉरएड्रेनल, हार्मोन सीक्रेट। आप चले जाओ कमरे में और टैप करो। वो मैं आपको अभी कराता हूँ। यस, तो चले आगे हम इस ओम शांति भाई जी। सेशन 8:30 बजे खास पूरा हो जाएगा। 8:30 अभी सिर्फ और हमारे पास जो है ना है अभी और 15 मिनट है हमारे पास। 8:30 बजे पूरा सेशन खत्म होगा। यहाँ बोली बहन जी। ओम शांति भाई जी। हाँ, मैं स्टिचिंग कर रही थी, आप क्लास अभी स्टार्ट हुई तो मेरी बैक में बहुत पेन हो रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि मैं थोड़ा रिलैक्स कर लूं और अर्जेंट में ड्रेस सिल के देना था, पर मैंने अभी उसको ब्रेक लेके ये की हूँ तो अभी बैक पेन पूरा खत्म हो गया, अब रिलैक्स फील हो रहा है। आप कौन बोल रही हैं? मैं प्रिया सोनी। हाँ प्रिया, इसके पहले कंचन पर हमने बोला कि मेरा कमर का दर्द चला गया। एक जनरल इफेक्ट होता है, ईएफटी का जनरल इफेक्ट होता है कि अगर मैं बता रहा हूँ मेरे को कराते कराते जो है ना मेरे घुटनों में 3 दिन से फर्क पड़ गया है। मेरा राइट हैंड घुटना पूरा ऑपरेशन करवाना है मुझे, लेफ्ट हैंड इज ऑपरेटेड, लेफ्ट नी इज ऑपरेटेड, पर मैं 3 दिन से आपके साथ ईएफटी में बैठ रहा हूँ ना, मुझे बहुत फर्क पड़ गया घुटनों में। तो आप यहाँ बैठोगे ना, ये मिरेकलसली काम करेगा आपके लिए, बता रहा हूँ मैं। और आप इतने एक्सपर्ट लोगों के साथ में चलोगे ना आगे कि मैं चाहता हूँ आप भी ट्रेनर बन के मेरे तरीके और भी ऐसी क्लासेस खोलो और पूरी दुनिया के कोने कोने में जाने दो ईएफटी को। थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस नाइस एक्सपीरियंस। राइट, आज के बाद में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, एनी डैम प्रॉब्लम, तो आपको कैसे टैपिंग करना है मैं एक कराता हूँ टैपिंग। चलो सभी कराटे चौपाइन पे आओ, कराटे चौपाइन पे आओ। मेरे साथ सभी को बोलना है, मेरे पति ने जो मुझसे कहा है, प्लीज से विथ मी। प्रिया अनम्यूट करो। मेरे पति ने मेरे साथ जो मेरी बेइज्जती की है, जो मेरी बेइज्जती की है, आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। आई एम वेरी अपसेट अबाउट इट। फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। और स्वीकार करती हूँ। मेरे पति ने जो मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया है, जिसकी वजह से बहुत अपसेट हूँ, बहुत अपसेट हूँ, फिर भी अपने आप से प्यार करती हूँ। फिर भी अपने आप से बहुत प्यार बोलेंगे, मैं अपने प्यार करता हूँ। अभी तीसरी बार, दिस इंडिसेंट बिहेवियर by my husband
I can't bear it. I can't. I can't bear it. I'm feeling absolutely lost. I'm feeling absolutely lost. Despite that, Despite that, I totally and deeply I totally and deeply love and accept myself. Love Right? and love and अभी accept अभी myself. सारा एक राउंड नेगेटिव कराने के पहले प्लीज सभी पानी पियो थोड़ा. टेक सिप ऑफ वाटर. भाई जी हिंदी में कराएं थोड़ा. हाँ हिंदी में कराता हूँ. हिंदी में कराता हूँ. और सभी टॉप द हेड पे आओ. क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है अपने आप को? जब देखो तब मेरी बेइज्जती करता है ये. जब मेरी बेइज्जती करता है, क्या कुछ नहीं करती हूँ मैं इनके लिए. क्या कुछ नहीं करती हूँ इनके लिए। हर बात का त्याग करके हर बात का त्याग करके मैंने इस घर को संवारा है. मैंने सवारा है। छोटी सी भी बात छोटी सी भी बात इतनी सीरियसली लेकर इतनी सीरियसली लेकर ये मुझे इस तरह अपमानित नहीं कर सकता. ये मुझे इस तरह अपमानित नहीं कर सकता. कहाँ से लाऊं मैं वो सहन शक्ति कहाँ से लाऊं मैं वो सहन शक्ति जो इनके अभद्र व्यवहार को जो इनके अभद्र व्यवहार को बर्दाश्त कर सकूं. बर्दाश्त कर सकूं. मैं टूट सी जाती हूँ. टूट सी जाती हूँ. मेरी एकाग्रता की शक्ति मेरी एकाग्रता की शक्ति मानो पूरी तरह खत्म हो जाती है. मानो पूरी तरह खत्म हो जाती है. मेरे शरीर में मेरे शरीर में ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स आने की वजह से ज्यादा स्ट्रेस आने की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा हार्ट रेट, मेरा हार्ट रेट, पल्स रेट, पल्स रेट, डायबिटीज के लेवल, डायबिटीज का लेवल, सभी पैरामीटर दाम पे चारों लीजिए, सभी पैरामीटर बढ़ जाने की वजह से मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति भी कम हो जाती है. और मैं बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ. राइट. अभी लंबी गहरी सांस लो, बाहर निकालो. जो भी बात होती है ना, आपको गुस्सा आता है, आपको किसी बात का दुख है, किसी बात की चिंता है, किसी बात की नाराजगी है, किसी बात को लेकर गिल्ट फीलिंग है, अगर आपके लिए EFT काम नहीं कर रही है मतलब आप EFT नहीं कर रहे हैं. ऐसा टूल बनाओ. आप अगर स्टेशन में रोज आओगे ना, तो आप अगर 21 दिन मेरे साथ चलोगे ना, तो 21 दिन ये आपका क्या बन जाएगा, संस्कार बन जाएगा. अगर आप यहाँ पर 3 महीने तक रहोगे ना, तो एक लाइफ स्टाइल बन जाएगी. मैं चाहता हूँ कि ये टूल आपकी जिंदगी का लाइफ स्टाइल बन जाए. एवरीवेयर यू कैन. आपके बहुत सारे मैं आपको इसके एग्जांपल्स दूंगा. तो लंबी गहरी सांस लेके बात को सांस को क्यों सांस को बाहर छोड़ते हैं कि हम उसके बाद अपनी लेवल को चेक करते हैं कि लेवल नीचे आई है, ऊपर आई है, कौन सा इमोशन बाहर आ रहा है, कौन सी बात याद आ रही है, फिर उसको लेकर टैपिंग करना होता है. तो इस तरह जो है EFT को हम धीरे धीरे आगे लेंगे. आपको फोबियाज है, फियर्स है, आप एग्जाम में पास करना चाहते हैं, बच्चों को जो है समझाना चाहते हैं, जब तक आप रिलैक्स नहीं है नथिंग गुड कैन कम टू यू. आपको अच्छा आ ही नहीं पाएगा. तो हम यहाँ पर एक आसन लेंगे. वो आसन रोज हम करेंगे. वो आपके बॉडी को हमेशा ही अंग्रेजी अक्षर S के समान मेरुदंड को स्ट्रेट रखता है. आसन का नाम है पर्वतासन, जो आपको हमेशा ही फुल ऑफ एनर्जी और कॉन्फिडेंस से भर देगा. चलें सभी, दोनों बाहें कंधों की लाइन में ले आओ. 1, इंटरलॉक करो फिंगर्स को. 2, बैठ कर किया था आसन, पीछे सपोर्ट नहीं लेंगे. अप, ऊपर ले जाओ, टर्न करो और पुल करो. गर्दन सीधी रखो, आंखें बंद करो. जो खिंचाओ अगर भाग से पेट, छाती, कंधे, गर्दन में बना है, या फिर पीछे से कमर, पीठ, कंधे, गर्दन में जो खिंचाव बना है, उसे महसूस करें. वापस आने के लिए सबसे पहले आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों की लाइन में, इंटरलॉक को खोलो, बाहों को नीचे ले आओ. यस, फिर से हम करेंगे 3 बार इस आसन को डेली करेंगे हम. ये आसन आपके मेरुदंड को युवा रखता है, तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे. जो भी बूढ़े यहाँ बैठे हैं ना, या बूढ़े समझ रहे हैं, वो फिर से जवान हो जाएंगे. ये इस आसन को आपको कमर, पीठ, कंधे, गर्दन से हमेशा ये आसन निदान दिलाएगा. और आप उम्र बढ़ने के साथ
आपके बॉडी में जो स्पाइन श्रिंक होता है, आपके शरीर में जो दर्द शुरू होते हैं ना, लाइफ टाइम में आपका बॉडी बैलेंस होके रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो बैलेंसिंग सेंटर वो भी सही रहेगा। रेडी, फिर से दोबारा करेंगे। आसन का नाम है पुरुषासन, बैठकर किया जाता है कोई भी आधार आसन में। अगर हम कुर्सी पर बैठे हैं पीछे सपोर्ट न लें आसन करने के समय। 1, टेक द पोजीशन 1, इंटरलॉक करो 2, ले चलो 3, ऊपर टर्न करो 4 में, और 5 में पुल करो। बाहों को कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, आंखें बंद हैं सभी की, श्वासोश्वास बिल्कुल नॉर्मल। फील द पुल, खिंचाव को महसूस करें, कमर के ऊपर के हिस्से में जो खिंचाव आ रहा है, जहां पूरा मेरुदंड होता है। वापस आने के लिए आंखें खोलें, बाहों को लूज करो 1, हथेलियां जमीन की तरफ 2, बाहें कंधों की लाइन में 3, ओपन द इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट डाउन। मैं क्यों इस आसन को रोज कराऊंगा, क्योंकि इस आसन के करने के साथ आपको कमर, पीठ, कंधे, गर्दन के दर्द से राहत मिलती है। दर्द आएगा भी नहीं, आएगा तो चला जाएगा। दूसरी बात, इस आसन के करने से हमारा जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है, और जो सीना चौड़ा करके बैठता है ना, ही इज ऑलवेज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एनर्जी। आप जब तीसरी बार करोगे तो आप देखोगे कि आपकी चेस्ट एक्सपांड हो जाती है इस आसन के अंतिम अवस्था में, एंड आपकी बॉडी स्ट्रेट हो जाती है। योग क्या कहता है कि जिसका मेरुदंड सीधा रहता है ना, जो सीधा होकर बैठे रहता है, तो 80% बीमारियां आपको छू नहीं सकती हैं। तो विल गो अगेन। यस, 1, बाएं कंधों की लाइन में ले आओ, ओपन द इंटरलॉक, ऊपर ले चलें, हथेलियां ऊपर की तरफ, बाहें कानों से लगाने की कोशिश करें, उंगलियां खींची हुई, बाहों को कानों से लगा के स्ट्रेट करने की कोशिश करें, लेकिन करोगे उतना ही जितना हो सकता है, नहीं तो फिजियोथेरेपी की मदद लोगे आप। जो खिंचाव बना है पेट के ऊपर के हिस्से में, उसे महसूस करें। वापस आने के लिए सबसे पहले आंखें खोलें, बाहों को लूज करो, हथेलियां जमीन की तरफ, बाहें कंधों के लाइन में, ओपन द इंटरलॉक एंड ब्रिंग इट डाउन। राइट। अभी लोग मुझसे पूछते हैं कि बलराम सर, हम नेगेटिव क्यों बोलते हैं, व्हाई नॉट पॉजिटिव? राइट। नेगेटिव अगर बोलोगे, अगर आपकी लाइफ पूरी बिखरी हुई है। ओम शांति। ये खड़े होके भी कर सकते हैं, ये वाला जो अभी आपने आसन जो कराया खड़े है? रखे करते हैं ना, वो तड़ासन है, ये आसन बैठकर ही किया जाता है। खड़े रखे करते हैं, तड़ासन कहते हैं उसको। तड़ासन अलग आसन है, ठीक। मैं कल कराऊंगा। जी जी ओके। जी तो जी। अभी मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि कोई लोग मुझसे पूछते हैं कि हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते क्या? आप पॉजिटिव बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी टूटी फूटी है, बिखरी हुई है, आप बोले माय लाइफ इज ब्यूटीफुल, इससे क्या होगा? अंतर्मन बोलेगा तू झूठ बोल रही है। अंतर्मन स्वीकार करना चाहिए। जब आपका अंतर्मन स्वीकार कर लेता है कि बलराम ग्रेट है, बलराम की लाइफ अच्छी है, तब आपकी जिंदगी में वो सीन बनकर उभरता है। जो आपका अंतर्मन स्वीकार करता है, वो आपकी जिंदगी की तस्वीर बनती है। तो इसीलिए हम पॉजिटिव कर सकते हैं, लेकिन वो नेगेटिव के लेवल को आप पहले नीचे ले आओ। 2 तक ले आओगे ना, तो फिर आप पॉजिटिव में जा सकते हैं। अभी मैं आपको एक बताऊंगा कैसे हम शिफ्ट करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव में, वो करके फिर हम आज के सेशन को पूरा करेंगे। चलो सभी यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, करो टैपिंग। दिन ब दिन हर तरह से जिंदगी बहुत सारे चैलेंजेस लाकर मुझे हर तरह से तोड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। राइट। लाइफ इज क्वाइट चैलेंजिंग, लेकिन मैं फिर भी अपने आप से प्यार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तीसरी बार लगातार टैपिंग करो कराटे चौ पॉइंट पर। हर दिन हर तरह से बोलो सभी, जिंदगी हर दिन, भावना बोलो, हर तरह से चुनौतियों से भरी हुई होती जा रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, और स्वीकार करता हूँ। 3 बार हो गया ना। अब देखो मैं आपको नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कैसे ले चलता हूँ। राइट। आउट ऑफ द हेड पे आओ,
न दिन को चैन है, न दिन को चैन है, न रात को सुकून है, न रात को सुकून है, नींद भी बराबर नहीं आती है। नींद भी बराबर नहीं आती। सो तो लेता हूँ मैं, सो तो लेता हूँ मैं, लेकिन वो ताजगी लेकिन वो ताजगी जो सुबह के साथ मेरे मेरे मुझे होनी चाहिए, जो उससे मैं वंचित रह जाता हूँ। उससे मैं वंचित रह जाता वंचित रह जाता हूँ। हर तरह अपने आप को हूँ। हर तरह में अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता हूँ, टूटा टूटा हुआ हुआ महसूस करता हूँ। वो महसूस तो महसूस करता हूँ। लाइफ इज क्वाइट चैलेंजिंग। लाइफ लाइफ इज क्वाइट इज चैलेंजिंग। न तन साथ दे रहा है, न तन साथ तन दे साथ दे रहा रहा है, है, न मन स्थिर है, न मन स्थिर है, मन से संबंधों में टकराव है, संबंधों में टकराव है, से टकराव हर है, तरफ हर तरफ संबंध में टकराव हर है। तरफ ऐसा लगता है ऐसा लगता है टकराव कि अंधकार ही अंधकार है। लगता है। कि अंधकार ही अंधकार है। लाचारी लाचारी, लाचारी बेबसी लाचारी बेबसी बेबसी, जिसके साथ मेरी जिंदगी इसके साथ मेरी जिंदगी कभी आसान नहीं हो सकती। कभी आसान नहीं आसान हो नहीं हो सकती। अंडरआर्म पिट्टा और चारों उंगली नीचे, बहुत सारे प्रयत्न करने के बाद भी, बहुत सारा सारा प्रयत्न करने करने के बाद भी, सहयोग करने के बाद भी सहयोग करने के बाद भी लोग शायद मुझे समझ ही नहीं पाते हैं। लोग शायद मुझे शायद समझ मुझे नहीं समझ नहीं पाते। पाते। राइट, ऐसे करके अब 2-3 नेगेटिव राउंड करो, कैसे पॉजिटिव में जाते हैं ना। अगर उसकी लेवल कम है, अब मेरी सहन शक्ति अब मेरी सहन शक्ति बढ़ गई है। बढ़ रही है। लाइफ इज शक्ति बढ़ रही है। बिकमिंग ईजियर। लाइफ इज बिकमिंग इजियर। जिंदगी आसान होती जा रही है। जिंदगी आसान होती आसान जा होती रही जा है। रही है। अब मैं हर किसी को कन्विंस कर सकती हूँ। अब मैं अब हर हर किसी को कन्विंस कर सकती हूँ। मैं पहले से ज्यादा पीसफुल, मैं पहले की ज्यादा तरह पीसफुल, पीसफुल, रिलैक्स फील करती हूँ। रिलैक्स फील करता रिलैक्स्ड हूँ। फील करती हूँ। लाइफ इज ट्रूली ब्यूटीफुल। लाइफ इज लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। मेरे पास अब एडजस्ट करने की बहुत अच्छी क्षमता है। मेरे पास एडजस्ट करने की बहुत ही क्षमता है। बहुत अच्छी क्षमता है। जब मैं अच्छी बनती हूँ, अच्छी जब बनती मैं हूँ, अच्छी बनती विचारों हूँ, में, शब्दों में, शब्दों में, शब्दों कर्मों में, कर्मों में, कर्मों में, तो मैं भगवान के साथ मानो तो तो मैं भगवान के भगवान साथ के साथ मानो जुड़ जाती हूँ। जुड़ जाती जुड़ जाती हूँ। अनंत असीम, अनंत असीम, बेशुमार, 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 सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, हमेशा दाता बनकर हमेशा आजाद मेरा साथी बन जाता है। मेरा साथी है। एंड लाइफ बिकम्स ट्रूली जॉयफुल। लाइफ बिकम्स सो एंजॉयफुल। लंबी करी सांस लो। ठीक है, सी यू टुमारो एट इवनिंग शार्प एट 7:30। ओम शांति। थैंक यू सर, थैंक यू, एक सवाल थैंक यू। क्या हम औरों